अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 जो है द इनकम टैक्स मैन, इसकी हमने ट्रांसलेशन, रीडिंग, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ग्लॉसरी और डिफरेंट पैराग्राफ्स की जो समरी है और उनके टाइटल्स वगैरह लास्ट वीडियो में डिस्कस आउट किए थे। तो इसमें हम समरी और जो एक्सरसाइज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। समरी जो है, द नरेटर मीट्स एन असेसर एंड ट्राइज टू लर्न अबाउट हिज बिजनेस बाय प्रिटेंडिंग टू शेयर हिज ओन इनकम। तो ये जो नरेटर है, रावी, एक असेसर से ना मिलता है और अपनी आमदनी जाहिर करने का बहाना बनाकर उसके कारोबार के बारे में जानने की कोशिश करता है। द विजिटर रिकॉर्ड्स एवरी फिगर एंड फाइनली गिव्स हिम एन एनवेलप कंटेनिंग अ टैक्स फॉर्म। तो जो मेहमान है हर आदादो शुमार लिख लेता है और आखिर में उसे एक लफाफा ना एनवेलप देता है जिसमें टैक्स फॉर्म होता है। द नरेटर डिस्कवर्स ट्रिकी क्वेश्चंस डिजाइन टू ओवरस्टेट इनकम। तो रावी जो है नरेटर ऐसे पेचीदा सवालात देखता है ना जो आमदनी को ज़्यादा जाहिर करने के लिए बनाए गए हैं। ही सीक्स एडवाइस फ्रॉम अ वेल्दी मैन who cleverly reduces his taxable income। तो एक अमीर आदमी से मशवरा लेता है जो चालाकी से इसकी काबिल टैक्स जो आमदनी है वो कम कर देता है। In the end the narrator swears falsely losing his self respect। तो आखिर में ना रावी झूठी कसम खाकर अपनी खुददारी खो देता है। प्री रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर से रिलेटेड, वाई आर वी सोशली एंड मॉरली ऑब्लिगेटेड टू पे और टैक्सेस हॉनेस्टली। तो हम समाजी और इखलाकी तौर पर अपने टैक्स ईमानदारी से अदा करने के पाबंद क्यों हैं? वी आर ऑब्लिगेटेड बिकॉज टैक्सेस सपोर्ट पब्लिक सर्विसेज एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो हम इसलिए पाबंद हैं क्योंकि टैक्स अवामी खिदमात और कौमी तरक्की के लिए इस्तेमाल होते हैं। पेइंग हॉनेस्टली इंश्योर्स फेयरनेस अमंग ऑल सिटीजन्स। ईमानदारी से टैक्स अदा करने से तमाम शहरियों में मसावत कायम रहती है। इट रिफ्लेक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गुड सिटीजनशिप। ये जिम्मेदारी और अच्छी शहरियत को जाहिर करता है। वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन सिस्टम एक्सप्लेन। तो क्या आप टैक्स वसूली के निज़ाम का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? इसकी वजाहत करनी है। येस बिकॉज इट हेल्प्स इंश्योर दैट एवरी वन कंट्रीब्यूट फेयरली। जी हाँ, क्योंकि इससे यकीनी होता है कि हर कोई इंसाफ से अपना हिस्सा अदा करे। इट आल्सो अलाउज मी टू सर्व माई कंट्री। ये मुझे अपने मुल्क की खिदमत करने का भी मौका देता है। हाउएवर द सिस्टम शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड हॉनेस्ट। अलबत्ता निज़ाम को शफाफ और ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट में जो वाइल रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। वाइल द नरेटर टॉक्स एंड द विजिटर लाफ्स व्हाट इज़ द नरेटर थिंकिंग अबाउट। तो जब जो नरेटर है रावी बातें करता है और मेहमान हंसता है तो रावी जो है नरेटर किस बारे में सोच रहा होता है? द नरेटर इज़ प्लानिंग टू ट्रिक द विजिटर इनटू रिवीलिंग हिज बिजनेस। तो रावी ये मंसूबा बनाता है कि मेहमान से ना इसका कारोबार उगलवा ले। ही वांट्स टू लर्न एवरीथिंग विदाउट लेटिंग द विजिटर नो हिज प्लान। तो वो सब कुछ जानना चाहता है बगैर इसके कि मेहमान को मंसूबे का पता चले। He decide to share his own income to gain the visitor's trust। तो अपनी आमदनी बताने का फैसला करता है ताकि मेहमान का एतमाद हासिल करे। How does the narrator feel when the visitor stands up without telling anything about his business। तो जब मेहमान अपने कारोबार के बारे में कुछ बताए बगैर उठ खड़ा होता है तो रावी कैसा महसूस करता है? The narrator feels disappointed एंड कन्फ्यूज। तो रावी मायूस और परेशान महसूस करता है। ही एक्सपेक्टेड टू नो द विजिटर्स वर्क क्लियरली। उसे उम्मीद थी कि मेहमान काम जो है ना वो उसका काम जो है वो वाजे हो जाएगा। द सडन एग्जिट सरप्राइजेज हिम। अचानक रुखसती उसे हैरान कर देती है। व्हाट डज द नरेटर फाइंड इनसाइड द एनवेलप। द विजिटर गिव्स हिम। तो मेहमान के दिए हुए एनवेलप, वो जो लफाफा था ना, उसमें रावी को क्या मिलता है? द इनवेलप कंटेन्स एन इनकम टैक्स फॉर्म। तो लिफाफे में ना आमदनी टैक्स का फॉर्म होता है। इट हैज़ मैनी कन्फ्यूजिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। तो इसमें कई उलझाने वाले और मुश्किल सवालात होते हैं। दीज आर डिज़ाइन टू मेक पीपल ओवरस्टेट देयर इनकम। तो इस तरह बनाए गए हैं ना ये सवालात कि लोग अपनी आमदनी ज़्यादा जाहिर करें। पोस्ट रीडिंग का जो पोर्शन है, व्हाट डज द नरेटर डिसाइड टू डू फ्रॉम देन ऑन अबाउट हिज इनकम। तो उसके बाद रावी ने अपनी आमदनी के बारे में क्या फ़ैसला करता है?
द नरेटर डिसाइड टू रिड्यूस हिज टैक्सेबल इनकम थ्रू अलाउंसेस। रावी जो है नरेटर फैसला करता है कि अपनी काबिल टैक्स आमदनी को अलाउंसेस के ज़रिए कम करेगा। ही फॉलोज द एडवाइस ऑफ अ वेल्दी मैन, वो एक अमीर आदमी का मशवरा मानता है। ही इवन स्वेयर्स फास्टली टू सेव मनी, वो पैसा बचाने के लिए ना झूठी कसम भी खाता है। कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, व्हाट इज़ द ऑथर्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द विजिटर, मुसन्निफ का मेहमान के बारे में पहला तासुर क्या है। द ऑथर थिंक्स द विजिटर इज़ पोलाइट एंड हॉनेस्ट लुकिंग, मुसन्निफ समझता है ना कि मेहमान मुहज़्ज़ब और ईमानदार लगता है। ही फील्स दैट द विजिटर हैज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, उसे लगता है कि मेहमान की जो शख्सियत है काबिल एहतराम है। However, he also finds the visitor's work mysterious, लेकिन वो मेहमान के काम को पुरअसरार भी पाता है। Do the opening lines of the unit contain any hidden implication? तो describe briefly, क्या सबक की इब्तदाई जो सत्र है ना लाइन्स, उसमें कोई पोशीदा मतलब है, मुख्तसरन बयान करना है। Yes, they suggest that the visitor has an unusual job, जी हाँ वो जाहिर करती हैं कि मेहमान का काम गैर मामूली है। The author does not understand it clearly in the beginning, मुसन्निफ इब्तिदा में इसे साफ तौर पर नहीं समझता। This creates curiosity about the visitor's real purpose, तो ये मेहमान की असल मकसद के बारे में ना तजस्सुस पैदा करती है। Why did he start asking the stranger about his business, उसने अजनबी से ना इसके कारोबार के बारे में सवाल क्यों शुरू किए। He wanted to learn the nature of visitors work, वो मेहमान के काम की नौइयत जानना चाहता था। He also wanted to appear friendly and informed, वो दोस्ताना और बाखबर नज़र आना चाहता था। The author hoped the visitor would reveal his business, मुसन्निफ को उम्मीद थी कि मेहमान अपना कारोबार खुद ही बता देगा। Is the author against paying taxes or just criticizing people who do not pay taxes, तो क्या मुसन्निफ टैक्स देने के खिलाफ या सिर्फ उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाता है जो टैक्स नहीं देते। द ऑथर इज़ नॉट अगेंस्ट पेइंग टैक्सेस, मुसन्निफ टैक्स देने के खिलाफ नहीं है। ही मैनली क्रिटिसाइजेस डिसहॉनेस्ट वेज ऑफ हैंडलिंग टैक्सेस, वो बुनियादी तौर पर टैक्स के मामलात में ना बेईमानी पर तनकीद करता है। ही डिसलाइक्स पीपल हु ट्राई टू अवॉइड देयर ड्यूटी, वो उन लोगों को नापसंद करता है जो अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। वाई डिड द ऑथर कॉल हिज कुक एंड से होल्ड मी व्हाइल आई फेंट, तो मुसन्निफ ने अपने बावर्ची को क्यों बुलाया और कहा मुझे थाम लो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो ही वॉज शॉक्ड आफ्टर सीइंग द टैक्स फॉर्म, वो टैक्स फॉर्म को देख कर ना हैरान रह गया। इट वॉज फुल ऑफ कन्फ्यूजिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चंस, के उलझाने वाले और पेचीदा सवालात से भरा हुआ था। द ऑथर रियलाइज्ड इट वुड ओवरस्टेट हिज इनकम, मुसन्निफ जो उसने समझा कि ये उसकी आमदनी को बढ़ा चढ़ा कर जाहिर करेगा। In what way was the author able to save income tax? मुसन्निफ ने किस तरह आमदनी टैक्स बचाया? He took advice from a wealthy man, उसने एक अमीर आदमी से मशवरा लिया। The man arranged allowances to reduce the author's income, उस शख्स ने allowances तरतीब दिए और मुसन्निफ की आमदनी कम कर दी। This reduced his taxable amount to very small figure, इस तरह इसकी काबिल टैक्स आमदनी ना बहुत छोटी रकम रह गई थी। What did the envelope contain? लफाफे में क्या था? The envelope contained a tax return form, लफाफे में ना आमदनी जाहिर करने का फॉर्म था। It had 4 long pages full of small print questions, तो इसमें 4 लंबे सफ़ात छोटे हरूफ वाले सवालात थे ना भरे हुए थे सफ़े जो से। तो these questions were designed to confuse taxpayers, तो ये सवालात टैक्स दहिंदगान को, टैक्स देने वालों को उलझाने के लिए ना तैयार किए गए थे। How was the author able to save income tax? तो मुसन्निफ ने ना किस तरह आमदनी टैक्स जो था वो बचाया। by using allowances arranged by the wealthy man, यानी अमीर शख्स की तरतीब दिए गए ना अलाउंसेज इस्तेमाल करके। the allowances reduced his declared income greatly, अलाउंसेज ने ना उसकी जाहिर करदा आमदनी को बहुत कम कर दिया। he had to pay tax on only $250, उसे सिर्फ $250 पर टैक्स देना पड़ा। What is your impression about the very best of the rich men of the city? तो शहर के बेहतरीन अमीरों के बारे में आपका क्या तासुर है? तो they are clever in managing taxes, वो टैक्स का इंतज़ाम करने में ना चालाक हैं। they use legal tricks to reduce their payments, वो कानूनी चालों से ना अपने वाजिबुल अदा टैक्स कम करते हैं। they appear respectable but avoid full honesty, वो बाइज़्ज़त नज़र आते हैं लेकिन मुकम्मल ईमानदारी से बचते हैं।
तो नेक्स्ट में ये जो कंप्लीशन करनी है ना ब्लैंक्स की यूजिंग अप्रोप्रिएट आंसर्स, तो यहाँ पे इनको हाईलाइट कर दिया गया है फिल आउट करके ना। तो आई वॉज डिटर्मिन्ड टू फाइंड आउट ऑल अबाउट हिज बिजनेस इन स्पाइट ऑफ हिज मिस्टीरियस आंसर्स। मैं पुख्ता इरादा रखता था कि इसके कारोबार के बारे में सब कुछ जानूँ, इसके पुरस्रार जवाबात के बावजूद। इट इंटेंडेड टू ट्रैप हिम विद अ डीप ट्रिक। मैंने इरादा किया था कि उसे एक गहरी चाल से फंसाऊं। द जेंटलमैन गॉट अप टू गो एंड हैंडेड मी अ लार्ज एनवेलप एंड सेड दैट इट कंटेंट एवरीथिंग। वो शख्स जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और मुझे एक बड़ा लिफाफा दिया और कहा कि इसमें सब कुछ मौजूद है। He found unbelievable amounts to set against my income from each one of these allowances, each and every one of them। तो इसने हर एक अलाउंस के ज़रिए मेरी आमदनी के ख़िलाफ़ नाकाबिले यकीन रकमें दर्ज की। Now he said the $1,000 is free from tax by law. What you must do is to go and swear that this information is true, then pay tax on the $250। तो अब उसने कहा ना कि $1000 कानून के मुताबिक टैक्स से आज़ाद है, तुम्हें ये करना है कि जाओ और कसम खाओ कि ये मालूमात दुरुस्त है और फिर $250 पर टैक्स अदा करो। तो ग्रामर और वोकैबुलरी का जो पोर्शन है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नाउन जो है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल एप्पल, अली, चेयर, बुक, हाउस एट्सेट्रा। ये हम पिछली सारी क्लासेस में इनके बारे में डिस्कस आउट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि नाम जो है वो किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का जो भी नाम है वो नाउन होता है। और ये कुछ नामों की एग्जांपल भी दी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पे जो टॉपिक एक्सरसाइज में ये टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में है। तो इनमें जब से सबसे पहले जो प्रॉपर नाउन है, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसको उर्दू में ना इसमें मार्फा भी कहते हैं। तो ये वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताता है। तो जैसे अली है, लाहौर, एफल टावर वगैरह। तो कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये आम नाम होता है ना, इसमें नकरा इसको कहते हैं। वो इसम जिसमें किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। एग्जाम्पल में जैसे बॉय, सिटी, रिवर, इस तरह के आप आम नाम को इसे भी लिख सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन जो हैं, अ कंक्रीट नाउन इज समथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड और फिजिकली सेंस्ड। तो इसको महसूस करने वाला आप समझ लेना। तो वो इसम जो देखा, छुआ या महसूस किया जा सके, यानी जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जैसे एप्पल, चेयर, डॉग वगैरह। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग दैट कैंट बी टच्ड और सीन। तो ये गैर महसूस वाले होते हैं ना, यानी वो इसम जो ख्याल, खूबी या जज्बा वगैरह ना, जिसे छुआ या देखा ना जा सके। तो इसमें जैसे होनेस्टी या ईमानदारी, लव जो है, मोहब्बत, फ्रीडम, आज़ादी। तो काउंटेबल नाउन्स, अ काउंटेबल नाउन इज़ समथिंग दैट कैन बी काउंटेड एज 1, 2, 3 एट्सेट्रा। तो ये वाले जो नाउन है वो इसम है जिसे गिना जा सके। जैसे बुक्स हैं, एग्जाम्पल में कार्स हैं, ऑरेंजेस हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है, एन अनकाउंटेबल नाउन इज समथिंग दैट कांट बी काउंटेड इंडिविजुअली। तो वो इसम ना जिसे अलग अलग गिना नहीं जा सकता। तो इसकी एग्जांपल्स में जैसे वाटर है, उसके पार्टिकल्स को नहीं गिन सकते ना, जैसे राइस है, एयर है। कलेक्टिव नाउन्स, अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी वो इसम जो लोग, जानवर या चीज़ों के ग्रोह को ना, मतलब पूरे ग्रुप को ना एक ही नाम दे दिया जाए। जैसे टीम है तो जिसमें ज़्यादा से लोग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन से खेल की टीम है। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो फ्लॉक जो है, रेवड़, फैमिली, ख़ानदान जो है। कंपाउंड नाउन्स, अ कंपाउंड नाउन इज़ फाउंड बाय ज्वाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स टू मेक 1 नाउन। तो ये मुरक्कब इसम होते हैं ना, जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर बनाया जाए। इसकी जो एग्जांपल है, टूथ पेस्ट, रेन कोट। तो आप देखिए ना कि 2 डिफरेंट जो हैं वर्ड्स उनको मिला के बनाया, जैसे क्लासरूम। फिर पोजेसिव नाउन जो है, अ पोजेसिव नाउन शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग, यानी वो इसम जो मलकियत को जाहिर करे। इस जैसे अलीज बैग ना, अली का बैग। और टीचर्स बुक, उस्ताद की किताब। डॉग्स टेल, जैसे वो कुत्ते की दुम। फिर जेरेंट्स जो हैं, जेरेंट इज़ अ वर्ब एंडिंग इन इंग यूज्ड एज अ नाउन। तो वो फेल ना जो इंग लगा कर ना इसम का काम करे। जैसे स्विमिंग इज़ अ फन, तैराकी ना ये फ़न है ना,
मज़े की है। तो रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज, मुताला इल्म जो है वो बढ़ाता है। राइटिंग इज़ हेल्पफुल, लिखना मददगार है। एक्टिविटी जो है इसी से रिलेटेड के सब की 3-3 एग्जांपल्स लिखनी है। वैसे हमने डिस्कस आउट की हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा से नीचे लिखती गई हैं। आप यहाँ से अगर रिक्वायर्ड हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स कंबाइंड विद prepositions or adverbs that create a new meaning different from the original verb। तो फ्रेजल वर्ब ना ऐसे फेल होते हैं जो हरफ जार या हालिया के साथ मिलकर ना एक ऐसा नया मतलब बनाते हैं जो असल जो फेल है ना उससे मुख्तलिफ है। जैसे ही लुक्ड अप द वर्ल्ड, उसने लफ्ज़ का ना मतलब ढूंढा। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब जो है, पहले ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, दीज नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। तो इनका ना मतलब पूरा करने के लिए इन्हें एक ऑब्जेक्ट की ना ज़रूरत होती है इनको। तो शी गेव अप हर जॉब, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब जो है, दीज डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, इनका मतलब समझने के लिए ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ही वोक अप लेट, वो देर से जागा। स्पेयरेबल जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, द ऑब्जेक्ट कैन कम बिटवीन द वर्ब एंड पार्टिकल। तो ऑब्जेक्ट और जो हर्फ है ना उसके दरमियान आ सकता है जो ये फेल है। तो इसकी एग्जांपल में ना शी टर्न ऑफ द लाइट्स, शी टर्न द लाइट्स ऑफ, तो उसने जैसे लाइट जो है वो बंद कर दी। फिर इनस्पेयरेबल जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, द वर्ब एंड पार्टिकल कैंट बी सेपरेटेड, इसमें फेल और हर्फ को ना अलग नहीं किया जा सकता। वी रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, हमारी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो गई। तो यहाँ पे कुछ बुक पे ना दिए गए प्रैक्टिस के लिए फ्रेजल वर्ब्स, तो इनको भी रीड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ब्रेक डाउन, ख़राब हो जाना ना। तो स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना छोड़ देना, ये इसका मीनिंग है। सेंटेंस जो है, द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, गाड़ी शाहराह पर ख़राब हो गई। ब्रिंग अप, बात छेड़ना, इसका जो मीनिंग है मेंशन और रेज अ टॉपिक, किसी मौजू जो है ना उसका जिक्र करना या उठाना। सेंटेंस जो है इसका, शी ब्रॉट अप द इश्यू इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में ना इस मसले को उठाया। कॉल ऑफ, मनसूख करना, इसका जो मीनिंग है कैंसल समथिंग, किसी चीज़ को मनसूख करना। सेंटेंस जो है इसका, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से मैच मनसूख कर दिया गया। फाइंड आउट, मालूम करना, इसका जो मीनिंग है डिस्कवर इंफॉर्मेशन, मालूमात दरियाफ्त करना। आई नीड टू फाइंड आउट वेयर ही लिव्स, मुझे मालूम करना है कि वो कहाँ रहता है। गिव अप, हार मानना। क्विट और स्टॉप ट्राइंग, छोड़ देना या कोशिश करना बंद कर देना। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों से दस्तबरदार ना हो। लुक आफ्टर, ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी का या किसी चीज़ का ख्याल रखना। आई एम लुकिंग आफ्टर माई यंगर ब्रदर टुडे, मैं अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहा हूँ। लुक फॉरवर्ड टू, बेताबी से इंतज़ार करना। एंटीसिपेट समथिंग विद एक्साइटमेंट, जोशो खरोश से किसी चीज़ की तवक्को करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज़, मैं छुट्टियों का बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। पुट ऑफ, मुलतवी करना। पोस्टपोन और डिले, मुलतवी या ताख़ीर करना। द मीटिंग वाज पुट ऑफ अनटिल नेक्स्ट वीक, मीटिंग अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। रन इनटू, अचानक मिलना, इसका जो मीनिंग है मीट अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्की तौर पर मिलना। आई रैन इनटू माई टीचर एट द मॉल, मैं मॉल में ना अपने उस्ताद से अचानक मिला। टेक ऑफ, उड़ान भरना। रिमूव क्लोथिंग और लीव द ग्राउंड, कपड़े उतारना या ज़मीन छोड़ना। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, हवाई जहाज़ ने ना वक्त पर उड़ान भरी। टर्न डाउन, मुस्तरद करना। रिजेक्ट एन ऑफर और रिक्वेस्ट, किसी पेशकश या दरख्वास्त को मुस्तरद करना। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने नौकरी की पेशकश ठुकरा दी। वर्क आउट, हल निकालना। एक्सरसाइज और फाइंड अ सलूशन, वर्जिश करना या फिर हल तलाश करना। दे फाइनली वर्कड आउट देयर डिफरेंसेस, आखिरकार उन्होंने अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दिए। मेकअप, सुलह करना। रिकॉन्साइल और इन्वेंट अ स्टोरी, सुलह करना या कहानी गढ़ना। दे मेड अप आफ्टर देयर आर्गूमेंट, उन्होंने अपनी बहस के बाद सुलह कर ली। बैक आउट, पीछे हटना। विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, किसी ओहदे से ना दस्तबरदार होना। शी बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट लास्ट मिनट, वो आखिरी लम्हे में मुआहदे से पीछे हट गई। कट डाउन ऑन, कमी करना। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मिकदार को कम करना। यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, आपको चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज के जो भी
ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जो ज़रूरी थे, वो सारे आलमोस्ट सॉर्ट आउट किए हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कोई सजेशंस या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स के लिए चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।